ग्रीटिंग्स टू ऑल। आईसीआर नेट सीरीज के एपिसोड नंबर 9 का टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन है। सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ के कंसेप्ट को अगर बायो इन्फॉर्मेटिक्स के नजरिए से देखें तो टोटल डीएनए सेल का या ऑर्गेनिज्म का जीनोम कहलाता है और इसकी स्टडी जो है वो जीनोमिक्स होती है। जीनोम से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा ट्रांसक्रिप्टोम बनता है और ट्रांसक्रिप्टोम यानी कि आरएनए से ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटियोम बनता है। तो ट्रांसक्रिप्टोम क्या है? द आरएनए कॉपीज ऑफ द एक्टिव प्रोटीन कोडिंग जीन्स रिप्रेजेंट ट्रांसक्रिप्टोम। और जैसे कि आप जानते हैं डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्टोम से प्रोटियोम यानी कि प्रोटीन बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना वो ट्रांसलेशन के द्वारा होता है। और प्रोटियोम क्या है? प्रोटियोम रिप्रेजेंट द एंटायर रेंज ऑफ प्रोटीन एंड देयर बायोलॉजिकल फंक्शंस इन अ सेल। इसकी स्टडी को प्रोटियोमिक्स कहते हैं। और एक नया कॉन्सेप्ट है मेटाबोलोमिक्स का, द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग मेटाबोलाइट्स। तो आज की क्लास हम ट्रांसक्रिप्शन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमें आरएनए की स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी। आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड्स हैं और राइबोन्यूक्लिक एसिड मेजर तरीके से 3 भागों में आप कैटेगराइज करते हैं इसको। पहला है मैसेंजर आरएनए जो 5 to 10% होता है, ट्रांसफर आरएनए 10 to 20% होता है और जो राइबोसोमल आरएनए होता है आरएनए जिसको कहा जाता है वो 50 to 80% होता है। तो सबसे ज्यादा जो है वो राइबोसोमल आरएनए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 1, अमीनो एसिड इज अटैच टू टी आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए की हम बात कर रहे हैं, इससे पहले हमें क्लोवर लीफ मॉडल को देखना होगा जो टीआरएनए का होता है। एक्सेप्टर आर्म, फर्स्ट आर्म जो है एक्सेप्टर आर्म है। क्या होती है? दिस आर्म इज कैप्ड विद द सीक्वेंस CCA 5 to 3 एंड। आप देख सकते हैं यहाँ 5 to 3 एंड CCA। द अमीनो एसिड इज अटैच टू द एक्सेप्टर आर्म और इसको हम अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट भी कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है एंटीकोडोन। आप हमेशा ध्यान रखें कि एंटीकोडोन क्या है। एंटीकोडोन आर्म विद द 3 specific nucleotide bases that is called as anticodon is responsible for the recognition of triplet codon of mRNA। तो कोडोन कहाँ मिलेंगे हमें? ट्रिपलेट को कोडोन हमें जो मिलेंगे वो मिलेंगे mRNA पर, मैसेंजर आरएनए पर, और यहाँ पर मिलेंगे हम ट्रांसफर आरएनए पे एंटीकोडोन। और डी लूप जो है वो प्रेजेंस ऑफ डाईहाइड्रोयूरिडिन के कारण डी लूप नाम रखा गया इसका। एंड नेक्स्ट जो है वो TPSIC आर्म है। जो PSI है वो स्यूडो यूरिडीन है और एक होता है वेरिएबल आर्म। तो इस तरीके से यहाँ आंसर हुआ अमीनो एसिड इज अटैच टू टीआरएनए और ट्रांसफर आरएनए एट 3 एंड। आप देख भी सकते हैं यहाँ 3 एंड पे अमीनो एसिड जो है वो बाइंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉली ए टेल इज प्रेजेंट एट। तो टीआरएनए के अंदर तो पॉली ए टेल है नहीं, तो अब ये कहाँ पे मिलेगी? तो आप देख सकते हैं एमआरएनए के अंदर अगर हम देखें तो यूटीआर रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन होता है 5 एंड और 3 एंड पे। 5 एंड पे जो है वो कैप होती है जिसको हम कहते हैं 7 मेथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। और यहाँ पे जो है वो 3 एंड के ऊपर द 3 एंड टर्मिनल एंड ऑफ एमआरएनए कंटेन्स अ पॉलीमर ऑफ एडिनाइलेट रेजिड्यू, जिसको जो न्यूक्लियोटाइड होता है और जिसके अंदर प्यूरिन एडेनिन जो है वो नाइट्रोजन बेस होता है। लगभग 20 से लेके और 250 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसके अंदर, इसलिए इसको पॉली ए टेल कहते हैं। तो ये पॉली ए टेल कहाँ पर है? 3 एंड पे है। तो हियर आंसर इज ऑप्शन बी, 3 एंड ऑफ एमआरएनए। इसी तरीके से अगर हम बात करें राइबोसोम्स की, आरएनए की बात करें, तो जो आरएनए है आप सभी को मालूम है राइबोसोमल सब यूनिट्स जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होती है? प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S होता है, 30S और 50S। और जो यूकैरियोट्स है उसके अंदर 80S होता है जिसमें 40S और जो लार्जर यूनिट होती है वो 60S की होती है। एंटीकोडोन्स आर प्रेजेंट ऑन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने कहा ट्रांसफर आरएनए, अभी हमने जिक्र किया था कि कोडोन कहाँ पे होते हैं? एमआरएनए पे होते हैं। या फिर जैसे मैंने बोला एक आरएनए होता है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए जो है वो प्रिकर्सर होता है एमआरएनए का, जिसको हम HNRNA कहते हैं। और उस पर भी कोडोन मिलता है और मैसेंजर आरएनए पे भी मिलता है। साथ में एंटीकोडोन किसे मिलेगा? उसका जो एंटीकोडोन है वो मिलेगा ट्रांसफर आरएनए। सो हियर आंसर इज ऑप्शन सी, टीआरएनए। तो एंटीकोडोन्स आर प्रेजेंट ऑन ट्रांसफर आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए का जिक्र करें, मैसेंजर आरएनए आप सभी को मालूम है, ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जीन्स टू राइबोसोम टू सिंथेसाइज प्रोटीन। हेट्रोजेनस जो आरएनए है जिसको कहा हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए HNRNA सर्व एज प्रिकर्सर फॉर एमआरएनए एंड अदर आरएनएस। आप सभी को मालूम है राइबोसोम्स क्या होते हैं? वो प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री होती है। देन ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर अमीनो एसिड टू एमआरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। एंड राइबोसोमल आरएनए, जैसे मैंने राइबोसोमल आरएनए के बारे में बताया, यूनिट्स के बारे में बताया राइबोसोम्स की, और ये एक प्रोटीन जो फैक्ट्री का काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री का। प्रोवाइड स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क फॉर राइबोसोम। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वॉल्व्स इन एमआरएनए प्रोसेसिंग। स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए
plays a key role in processing of RNA molecules. दूसरे तरीके का क्लासिफिकेशन हम देखें आरएनए को, नॉन कोडिंग आरएनए और कोडिंग जो एमआरएनए है। नॉन कोडिंग के अंदर टीआरएनए, आरआरएनए, लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए और स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए, जिसमें स्नो आरएनए जो कि बहुत छोटा सा डिफरेंस है, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, एसएनआरएनए एंड माइक्रो आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनिशिएशन साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय। तो आप हमेशा ध्यान रखें जो एंजाइम होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल, वो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और सिंपली आरएनए पॉलीमरेज। इसमें 5 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स होती हैं और इसमें एक सिग्मा फैक्टर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द इनिशिएशन साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन। सो सिग्मा फैक्टर जो है वो इनिशिएशन साइट है, और जो रो फैक्टर जो है वो रिकॉग्नाइज होगा, जो रो फैक्टर है वो टर्मिनेशन के लिए होता है। सो द इनिशिएशन साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय, तो इनिशिएशन साइट जो है ट्रांसक्रिप्शन की रिकॉग्नाइज होती है सिग्मा फैक्टर से, और रो फैक्टर जो है वो टर्मिनेशन का काम करता है। मैमेलियन आरएनए पॉलीमरेज 1 सिंथेसाइज। सो मैमेलियन आरएनए पॉलीमरेज 1, ये तो हमने बात की थी प्रोकैरियोटिक जो था हमारा आरएनए पॉलीमरेज, और इसमें हमने बताया था कि ये 5 जो है वो पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट का मिलकर बना होता है। और साथ ही जो यूकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज है वो मैमेलियन आरएनए पॉलीमरेज 3 तरीके का होता है। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो आरएनए बनाता है, सेकंड जो है वो एमआरएनए बनाता है, और थर्ड जो है वो ट्रांसफर आरएनए बनाता है। सो हियर आंसर इज ऑप्शन बी, आरआरएनए मीन्स mammalian or eukaryotic RNA polymerase 1 synthesize rRNA और ribosomal RNA। प्रिब्नो बॉक्स इज प्रेजेंट इन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये प्रमोटर होता है, आप देखेंगे यहाँ पर डीएनए का टेम्पलेट स्टैंड है और ये नॉन टेम्पलेट कोडिंग स्टैंड है। यहाँ पर प्रमोटर है हमारे पास, कोडिंग रीजन है, और यहाँ स्टार्ट हो रहा है एंड देन टर्मिनेशन हो रहा है। तो प्रमोटर साइट अगर हम देखें तो यहाँ पर -10 रीजन, टाटा बॉक्स, इसको प्रिब्नो बॉक्स भी कहते हैं, और एक रीजन होता है -35 रीजन जो है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या होता है प्रमोटर रीजन, दीज आर 2 बेस सीक्वेंस ऑन द कोडिंग डीएनए स्टैंड विच द सिग्मा फैक्टर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज कैन रिकॉग्नाइज द इनिशिएशन of transcription. Pribnow or Tata box, this consists of a 6 nucleotide base TAT located on the left side about 10 bases away upstream from the starting point of transcription. इसी तरीके से यहाँ पर 3-5 रीजन भी होता है। बट अगर यूकैरियोट्स की बात करें, ये तो प्रोकैरियोट्स की बात है, और अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो प्रिब्नो बॉक्स को हम, टाटा बॉक्स को हॉगनेस बॉक्स कहते हैं। इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट अबाउट 25 न्यूक्लियोटाइड्स अवे अपस्ट्रीम फ्रॉम द स्टार्टिंग साइट ऑफ mRNA synthesis. So here answer is Pribno box is present in prokaryotic promoter, क्योंकि यूकैरियोटिक प्रमोटर क्या है, हॉगनेस बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्लाइसोसोम। स्प्लाइसोसोम कंटेन्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जैसे मैंने कहा एचएनआरएनए क्या होता है, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, जो कि प्रिकर्सर होता है एमआरएनए का, लार्जेस्ट होता है ये। फिर एसएनआरएनए जो है वो क्या है, एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है, और सम प्रोटीन्स। तो हमें यहाँ पर इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। इंट्रॉन्स आर द इंटरवीनिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन एमआरएनए विच डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन, ये कोड नहीं करते हैं। ऑन द अदर हैंड एक्सॉन ऑफ mRNA possess genetic code or are responsible for the protein synthesis. The removal of intron is promoted by small nuclear proteins, ribonucleoproteins और particles, जिनको हम SNRPs कहते हैं, SNRNPs कहते हैं, और interns are formed by the association of small nuclear RNA with proteins. So यहाँ पर HNRNA भी होगा, क्यों? क्योंकि the term spliceosome is used to represent the SNRNP association with HNRNA at the axon intron junction. So क्या है ये स्प्लाइसोसोम? इज अ लार्जर और लार्ज आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट कैटलाइजेस द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियर प्री आरएनए। तो इनमें तीनों चीजें मिलेगी, बट राइबोसोम नहीं है। सो हियर आंसर इज, बिकॉज क्वेश्चन इज स्प्लाइसोसोम कंटेन्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो हियर आंसर इज ऑप्शन डी, राइबोसोम। ये तीनों चीजें तो मिलेंगी, एचएनआरएनए, एसएनआरएनएज एंड सम प्रोटीन्स। रिफैम्पिसिन इनिबिट्स, ये एक एंटीबायोटिक है, और आप ध्यान रखें कि ये ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन को प्रिवेंट करती है, इनिबिट करती है। क्या करता है ये रिफैम्पिसिन जो है वो जो बाइंड करता है बीटा सब यूनिट से प्रोटोकैरियोटिक जो आरएनए पॉलीमरेज है उसके, एंड इनिबिट्स इट्स एक्टिविटी। तो ये इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को इनिबिट करेगा। और रिफैम्पिसिन जो है इस देख सकते हैं आप, ना तो ये आरएनए एप्लीकेशन है, अनवेंडिंग ऑफ डीएनए, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन नो, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन नो। सो हियर आंसर इज rifampicin inhibits initiation of transcription.
क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट अमीनो एसाइल टीआरएनए विच इनिशिएट्स ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलवेज रिमेंबर। प्रोकैरियोट्स में तो होता है फॉर्मिल मिथ्योनिल टीआरएनए और यूकैरियोट्स में होता है मेथियोनाइल टीआरएनए। इनकी शुरुआत किससे होती है? यूकैरियोट्स में जो मिथ्योनिन अमीनो एसिड है वहां से होती है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉर्माइल मिथ्योनाइल टीआरएनए। द कोडोन विच सर्व एज ट्रांसलेशन स्टार्ट सिग्नल इज, तो इसमें आंसर है एयूजी। आप सभी जानते हैं एयूजी जो है वो स्टार्ट कोडोन है। और एंड किससे होता है? एंड 3 होते हैं जिनको स्टॉप कोडोन या नॉनसेंस कोडोन कहते हैं। सबसे पहले है यूएजी अंबर, यूजीए ओपल और यूएए ऑर्क। तो हाँ, यहाँ पर आंसर जो है वो 10 क्वेश्चन नंबर का वो ऑप्शन ए है, स्टार्ट कोडोन इज एयूजी। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी ऑफ 50s राइबोसोमल सब यूनिट इज इनहिबिटेड बाय। तो आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन। अलग अलग तरीके से दोनों में होता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स में कैसे होगा? इनिशिएशन जो है इसमें आपको सीक्वेंस याद रखनी है जो एमआरएनए में होती है, इसको हम कहते हैं शाइने डलगार्नो सीक्वेंस। ये प्रोकैरियोट्स के अंदर होती है। और जो इसकी जगह यूकैरियोट्स के अंदर जो होती है वो कोजाक सीक्वेंस या कोजाक कंसेंसस सीक्वेंस होती है। और ये सीक्वेंस जो है रिकॉग्निशन ऑफ इनिशिएशन कोडोन का करते हैं, जो इनिशिएशन कोडोन है आपका एयूजी। और उसके बाद जो है फैक्टर्स जो काम में आते हैं इनिशिएशन के अंदर, ये फैक्टर्स इनिशिएशन फैक्टर्स जो होते हैं, यूकैरियोट्स में बात करें तो 10 यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं EIFS। और प्रोकैरियोट में इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पर बनाते हैं ये 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स और यूकैरियोट्स के अंदर बनाते हैं ये 80s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद इलोंगेशन होता है इलोंगेशन फैक्टर्स के द्वारा प्रोकैरियोट्स में, TUTS प्रोकैरियोट्स के अंदर। और अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पर इलंगेशन फैक्टर्स होते हैं। और इलंगेशन फैक्टर्स जो हैं, आप इलंगेशन फैक्टर्स के बाद आप देख सकते हैं कि इलंगेशन किस तरीके से हो रहा है, 3 तरीके से हो रहा है। बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए टू ए साइट, ये ए साइट है, पी साइट एंड ई जो है वो एग्जिट साइट। और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है एंड देन ट्रांसलोकेशन हो रहा है। तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम से हो रहा है और ट्रांसलोकेशन जो है वो मूवमेंट ऑफ ग्रोइंग पेप्टाइड चेन फ्रॉम ए साइट टू पी साइट। और यहाँ पर EF2 जो है एलोंगेशन फैक्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन यूकैरियोट्स। तो इस तरीके से एलोंगेशन होगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा और टर्मिनेशन आपको जैसे मैंने बताया स्टॉप कोडोन के द्वारा टर्मिनेशन हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें यूकैरियोट्स के अंदर जो स्टार्टिंग जो है वो किससे होगी? वो मिथ्योनिन से होगी, अमीनो एसिड से। और जो इसके अंदर है प्रोकैरियोट्स के अंदर है वो किससे होगी? जैसे मैंने आपको कहा फॉर्मिल मिथ्योनाइल टीआरएनए। स्टार्ट कोडोन AUG है एंड देन स्टॉप कोडोन आप सभी को मालूम है UAG, UGA और UAA। तो टर्मिनेट कर देगा ट्रांसलेशन। सो क्वेश्चन था हमारा पेप्टाइड ट्रांसफरेज एक्टिविटी ऑफ 50s राइबोसोमल सब यूनिट इज इनहिबिटेड बाय, हियर आंसर इज क्लोरमफेनिकोल। तो आप ध्यान रखें यहाँ पर जो है वो क्लोरमफेनिकोल आंसर है। इस तरीके से हमें सारी जितने भी एंटीबायोटिक्स या ड्रग्स हैं जो इसको रोकती हैं, इनहिबिट करती हैं प्रोटीन सिंथेसिस को, जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, प्यूरोमाइसिन है, इथ्रोमाइसिन है और डिप्थीरिया टॉक्सिन से। इनका जो मोड है वो हमें याद रखना है किस तरीके से ये प्रोटीन बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करता है। सो यहाँ पेप्टाइड ट्रांसफरेज एक्टिविटी जो है 50s राइबोसोमल सब यूनिट की जो है वो इनहिबिट हो रही है क्लोरमफेनिकोल से। लास्ट क्वेश्चन, अनदर नेम फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस कंसेप्ट को हमें समझना होगा। ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या था? डीएनए से आरएनए बनना। बट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या हुआ? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ आरएनए से डीएनए का बनना। और आरएनए से डीएनए का बनना यानी कि डबल हेलिकल जो डीएनए बनेगा, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री या सी जो है सी डीएनए कहते हैं। और ये जो एंजाइम होता है इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और इसको हम कह सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। सो हियर आंसर इज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन सी। ये रिट्रोवायरसेस के अंदर होता है और ऑन्कोजेनिक होता है नेचर के अंदर। और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए है वो बनता है डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब हम एक एक करके देखते हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या हुआ? ये सिंपल आरएनए पॉलीमरेज हुआ जो ट्रांसक्रिप्शन करता है। और आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि हम उल्टा कर रहे हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, इट इज कॉल्ड एज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। So thank you for watching this video. हमेशा की तरह प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, दैट इज बरखाज वेटिस्फीयर एंड बायोकेमिस्ट्री बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। थैंक यू सो मच।